चलिए प्यारे दोस्तों, आज आए हैं आपके सामने लेकर प्रत्यय धारा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, कल हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिनमें हम लोग क्या निकाले थे कि अगर ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा व मान क्या होता है, समय के साथ निरंतर बदलता रहता है और एक निश्चित समय पश्चात पुनः क्या होती है, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यवर्ती वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और धारा क्या होता है कि ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा व मान समय के साथ निरंतर बदलता रहता है और एक निश्चित समय पश्चात उसका क्या होती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो हर बार कहीं ना कहीं समय की बात की जा रही है, तो यानी सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, समय पर डिपेंड कर रहा है। तो कल थोड़ा जो भाषा की थी आपको शायद क्लियर ना हो पाई होगी, क्योंकि सिर्फ आपको डेरिवेशन करा दिया गया था, भाषा में तो दिक्कत हो। तो आज उसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और उसी प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम सीखेंगे। डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कल क्या कहा जा रहा था। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बड़ा लॉजिकल लेक्चर है, यानी बड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता है, लेकिन आपको इतना आसान तरीके से समझाया जाएगा कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है। ठीक है, देखा एक शब्द आता है कला, क्या आता है, कला। ठीक है, जिसको फेज बोलते हैं। तो होता ये है कि अगर हम लोग जाने यहाँ से कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, क्या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो कैसे बनाएंगे, पहले बात समझिएगा पूरा अच्छे से। आप लोग को पता है ये क्या होता है, V बराबर V नॉट और साइन ओमेगा टी, कल ही हम लोग प्रूव किए थे। तो यहाँ पर साइन का वक्र बनेगा यहाँ पर, और साइन का वक्र हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, बात समझ में आया? थोड़ा और बढ़ा देते हैं लोग, थोड़ा और बना देते हैं ये। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि स्केल तो है नहीं हमारे पास किस तरह बनाए। ठीक, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये किसका है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का है। इतनी बात समझिएगा। ठीक है, अब आगे समझिए। अगला क्या अभी मैंने कहा, चलिए यहाँ बना देते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या होता, I बराबर I नॉट और साइन ओमेगा टी। चलिए, कुछ दिखा आप लोगों को, कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, दिख रहा है डिफरेंस? डिफरेंस ये दिख रहा होगा कि इसमें ज़्यादा ऊपर है और इसमें कम है। नीचे भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा है उसमें कम है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है, वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है और धारा का मान क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हम लोग के जो घर में सप्लाई जो आती है वो 220 वोल्ट की होती है, और जो धारा आती है वो कितनी होती है, 4 एम्पियर समथिंग में होती है। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा ऊपर बड़ा बनेगा और इसका क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और अगर इनको हम आपस में मिला दें, इनको आपस में मिला दें तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट करता है किसको, ये करता है टी को। टी मतलब क्या हो गया, अपना समय हो गया। ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को, वी को। किसको कर रहा है ये, वी को, वोल्टेज को। ऐसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा टी को, यानी कि समय के अनुसार क्या कर रहा है, घट बढ़ रहा है। ये किसको कर रहा है, हमारा धारा आई को। ठीक है, अब इनको आपस में मिलाते हैं, तो मिलाने पर क्या होगा, पहले इसको बना लेते हैं। ठीक, अब किसको बनाते हैं, इस धारा वाले को। ये ठीक है,
तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला है ये किसको करता, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी का है, और ये वाला नीचे वाला क्या है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये v एंड I का हो गया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v और I को, और ये किसको कर रहा है, हमारा समय को, यानी कि t को। ठीक है, तो क्या समझे यहाँ, समझे ये कि समान कला क्या है। समान कला मतलब ये है कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज का मान घट रहा है तो धारा का भी मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इस केस में अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो धारा का भी मान क्या हो रहा है, देखो आप उठा हुआ बढ़ रहा है, और वोल्टेज का मान कम है तो धारा का भी मान क्या हो रहा है, कम रहा। तो इसको बोलते हैं समान कला। क्या बोलते हैं, समान कला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कला कितने प्रकार की देख सकते हैं, 3 प्रकार की कला देख सकते हैं। कितने प्रकार की कला, 3 प्रकार की कला देख सकते हैं। क्या, एक v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, फिर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। एक पहला केस ये हो गया। इस केस में क्या समझे आप कि इसमें देखिए v यानी वोल्टेज का मान भी समान है और धारा का भी मान क्या है, समान है। इसको बोलते हैं समान कला, एक केस में। दूसरे केस में क्या होता है कि v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, फिर I बराबर I नॉट फिर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो देखो सब जगह सेम था, समान कला हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, v नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ ठीक है। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का मतलब क्या है, फाइव कुछ नहीं है, फाइव है कलांतर। कलांतर मतलब कला का अंतर, यानी इनमें और इनमें, इनका डायग्राम बनाएंगे, इनका डायग्राम, इनमें जो कला का अंतर आएगा उसे क्या बोलेंगे, कलांतर, मतलब कोण बोलेंगे। तो माइनस लगने का मतलब ये है कि इस वोल्टेज से I का मान क्या है, कम है, यानी पीछे है, पक्षगामी यानी कम है। बात समझ में आया। यानी कि जब इन दोनों का डायग्राम बनाएंगे तो I का मान क्या कर देंगे, घटा देंगे, अब वोल्टेज मान क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसका मतलब समझ गया ना, माइनस फाइव का मतलब क्या, फाइव मतलब होता है कलांतर। इनमें जो कला हम लोग बना रहे हैं, कला के बीच का जो अंतर होते हैं, जो कोण बनता है, उसे क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। माइनस का मतलब ये होता है कि V से वोल्टेज से धारा का मान क्या है, पक्षगामी यानी पीछे की ओर है, कम है। ठीक है, एक दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस क्या होता है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। या प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस मतलब ये हो गया कि वोल्टेज से धारा का मान क्या है, अग्रगामी, यानी कि क्या है, अधिक है, ज़्यादा है, यानी ऊपर है। बात समझ में आया, ये होता है प्लस फाइव, और कुछ है नहीं। फाइव मतलब होता है कलांतर, कोण जो होता है। ठीक है, बात समझ में आया। यानी वोल्टेज और I, वोल्टेज और धारा के बीच बने कलांतर को ही हम लोग किसी ने करते हैं, फाई से करते हैं। तो यहाँ पर 3 केस होता है। ये पहले में देखो दोनों समान है, ये समान कला हो गया। इसमें क्या है कि I का मान वोल्टेज से कितना है, पक्षगामी है। थीटा कोण, फाई कोण क्या है, पक्षगामी, पीछे है, कम है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा, वोल्टेज का मान है जो यहाँ पर, I का जो मान है, I का मान क्या है, वोल्टेज के मान से अधिक, यानी क्या है, अग्रगामी है। 3 केस हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आता है कि वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का समय ग्राफ आप प्रदर्शित कीजिए, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हो, चोटी जो ऊपर वाली चोटी दिख रही है, किसको रिप्रेजेंट करती है, वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिनोट करती है, और जो छोटा वाला किसको डिनोट करती है, प्रत्यावर्ती धारा को। ठीक है, और अभी स्टार्टिंग परिभाषा बताया गया था। क्या परिभाषा बताया गया था आपको कि ऐसा वोल्टेज, कैसा, ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा व मान लगातार क्या हो रहा है, देखो घट रहा है, वो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे करता चला जा रहा है। तो परिभाषा क्या बोला गया था, लिखा क्या गया था, उस किनारे पर लिखा गया था ऐसा वोल्टेज, अब बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा, ठीक है, वह मान समय के साथ निरंतर बदलता रहता है और एक निश्चित समय पश्चात उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। कैसे, देखो पहले बढ़ा, फिर घट गया, फिर देखो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। देखो ये देखो, दिखे ना, देखो सेम सेम दिख गया ना यहाँ से, यानी ये देखो और आप ये देखो,
अब बोला क्या गया था, एक निश्चित समय पश्चात उसकी क्या होती, पुनरावृत्ति होती, यानी ये ऐसे आया, बढ़ा, फिर घटा, फिर पुनरावृत्ति हो गई इसकी, फिर अपने पुरानी स्थिति में देखो फिर से आ गया, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो लगातार क्या हो रहा है, ऐसे साइक्लिक क्रम में ये जो चलते रहते हैं, जिससे इनकी क्या होती, लगातार पुनरावृत्ति होती रहती। बात क्लियर हो गई ना। ऐसे धारा में भी है, देखो ये बढ़ा, फिर ये घटा, ठीक है, फिर आप देख लो ये बढ़ा, फिर ये घटा। तो आप देख लो एक निश्चित समय पश्चात फिर से क्या हो रही है इनकी, देखो पुनरावृत्ति, देखो सेम सेम दिख रहा है ना, तो इनकी पुनरावृत्ति फिर से हो रही है, ठीक है, बात समझ में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक चक्र होता है, क्या होता है, पूरा चक्र होता है। यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहे हैं तो पूरा क्या होता है, एक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्र कहलाता है, ठीक है। यानी एक साइकिल पूरा ये पूरा करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत आ तो वीडियो को आप बैक कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ बताया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आती हैं, कुछ इसमें यहाँ पर परिभाषाएं आती हैं लिखने के लिए। पहला क्या परिभाषाएं होती हैं, आयाम। क्या होता है, आयाम, ठीक है। पहला क्या होता है, आयाम, या इसी क्या बोलते हैं, महत्तम, महत्तम बिंदु या ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। या इसी को अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, शिखर मान। क्या बोलते हैं, शिखर मान। ये क्या होता है, आयाम किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा है। क्या बोलोगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, आयाम, या महत्तम बिंदु, या शिखर मान, या उच्चतम बिंदु कहलाता है। कुछ भी कह लो, ठीक है। आयाम कह सकते हो, महत्तम बिंदु कह सकते हो, शिखर मान कह सकते हो, और उच्चतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई भी कह सकते हो, ठीक है। बात समझ में आया। तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो अधिकतम मान होता है उसे क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। अब ये अधिकतम मान क्या होता है, ये देखो, जैसे यहाँ तक अभी कम है, ये कम है, तो एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर, ये यहाँ पर, जिसका मान क्या है, सबसे ज़्यादा अधिकतम। तो ये जो है, यही क्या कहलाता है, आयाम का। क्योंकि इसके बाद फिर से क्या होगा, ये नीचे और आ जाएगी। यही एक स्थान उच्चतम बिंदु ऐसा होगा कि सबसे ऊंचा बिंदु यही होगा। इसके बाद फिर से धारा वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उच्चतम बिंदु सबसे ऊपर है, इसके बाद धारा कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और यहाँ पर देखो कि सबसे उच्चतम बिंदु यहाँ, फिर कहाँ, ऐसे चले जाएगी, ठीक है। बात समझ में आया। तो सबसे उच्चतम बिंदु को ही क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ठीक है। अब चाहे वो वोल्टेज का हो, चाहे वो धारा का हो, क्योंकि जो उच्चतम बिंदु यहाँ होगा वह उच्चतम बिंदु यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, और यही यहाँ होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को ही क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे क्या आता है, आगे आता है आवर्तकाल। क्या आता है, आवर्तकाल आता है, आवर्तकाल आता है। आवर्तकाल क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, किसको, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक चक्र पूरा करने में, किसको लिख देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा, या प्रत्यावर्ती धारा, धारा को एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा। यानी अभी आपको मैंने कहा था कि आप देखो, यहाँ से यहाँ तक ये आधा चक्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चक्र हो। क्यों, क्योंकि आप खुद देखो ऐसे बना है, एक ऐसे है और अगला ऐसे है। अगर इन्हीं दोनों को ऐसे मिला दो, यहाँ से ऐसे हटा दो, हटा के यही चीज़ ला के यहाँ पर ऐसे मिला दो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना। यानी ये ऐसा है, इसको उठा के ऐसे मिला दो, देखो पूरा एक चक्र हो गया ना, हो गया एक चक्र ना।
तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक चक्र होता है, और जब एक चक्र पूरा करने में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है या प्रत्यावर्ती धारा होती है, और जितना समय लगता है एक चक्र पूरा करने में, उसे क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं। बात क्लियर है ना? यानी एक चक्र पूरा करने में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा जितना समय लेती है उसे क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं। ठीक है, और आवर्त काल को किससे डिनोट करते हैं? टी से। किससे करते हैं? कैपिटल टी से। किससे करते हैं? कैपिटल टी से। और कैपिटल टी बराबर होता कितना है? 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। दो बातें क्लियर हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आयाम समझ में आया ही। शिखर बिंदु मान, शिखर मान अभी आपको बताया गया स्टार्टिंग में। शिखर मान को किससे डिनोट करते हैं? अगर प्रत्येक धारा के लिए बात करते हैं किससे करते हैं? आई नॉट से। अगर आई नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है किसको? शिखर मान को। शिखर मान बोले तो क्या होता है? अधिकतम मान होता है। और अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए पूछें शिखर मान क्या होगा, तो क्या होता है? वी नॉट होता है। ठीक है, और आवर्त काल क्यों करते हैं? कैपिटल टी से। तो दो बातें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक आयाम कि क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं, महत्तम बिंदु कहते हैं, या शिखर मान कहते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं। ठीक, और आवर्त काल क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं। अब आता है आवृत्ति। क्या आता है? आवृत्ति। यहाँ लिख देते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकंड में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितना चक्र कंप्लीट कर लेती है, यानी एक सेकंड में जितना चक्र पूरा कर लेती है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी प्रति सेकंड जितना चक्कर वो लगाती है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और आवर्त काल क्या था कि एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं क्या? आवर्त काल। लेकिन आवृत्ति क्या होता है? पर सेकंड जितना वो चक्कर लगाते उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। बात समझ क्लियर? बात क्लियर हो ना? उसमें क्या है, कंफ्यूजन मत हुई। आवर्त काल क्या होता है कि पूरा एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है उसे आवर्त काल बोलते हैं। और आवृत्ति क्या होता है? पर सेकंड। बात समझ आ रही है? यानी एक सेकंड में जितना चक्कर क्या करती है? पूरा करते। मैं लिख देता हूं, आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक सेकंड में, किसमें? एक सेकंड में जितना समय लगाती है, जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, देखो मेरी बातें जो बोलता हूँ उसको आप वीडियो रोक रोक कर अपने कॉपी में लिख लिया करिए। ठीक है, जिससे आपके अच्छे से नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर लिखवाएंगे यहाँ पर देंगे लिखने के लिए लिखवाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आपको देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। ठीक है, और समझ में आ रहा होगा तो बिना संकोच के लाइक कीजिए और अच्छी तरह इसको दबाकर शेयर करिए। ठीक है, जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। तो क्या बताया गया? आवृत्ति क्या होता है? एक सेकेंड में जितना चक्र पूरा कर लेता है, क्या? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वही क्या कहलाता है? हमारी आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, और आवृत्ति को स्मॉल एफ से यहाँ पर क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कला हम पहले सीख लिए थे। कला क्या होता है? कला बताए थे। ठीक है, कला क्या होता है? कला यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं कला का। कला के बाद फिर क्या आया? हमारा आयाम आया, फिर आवर्त काल आया, फिर क्या आया? आवृत्ति। आवृत्ति अभी बताया जस्ट कि प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक सेकंड में जितना चक्र पूरा कर लेती है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति किसमें करते हैं? एफ से। और एफ बराबर होता कितना है? 1/T। देखो 1/T लिखा गया है ना, 1/T। इसका मतलब ये जो अपॉन लिखा इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है प्रति। क्या होता है? प्रति। और टी क्या है? टी मतलब हो गया समय। समय किससे डिनोट किया जाता है? सेकंड से। किससे किया जाता है? सेकंड से। तो प्रति सेकंड। अब बात समझ में आ गई ना? तो 1/T का मतलब ये होता है प्रति सेकंड में जितना चक्र कंप्लीट करती है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन ये बनता है, कि ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है या प्रत्यावर्ती धारा है, एक चक्र पूरा करने में इसका कुल औसत मान कितना होता है? क्या? कुल औसत
मान कितना होता है। तो इस पर एक डेरिवेशन आता है। क्या आता है? डेरिवेशन आता है, एक निगमन आता है कि आप सिद्ध करके बताइए कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक चक्र पूरा करने में इसका औसत मान 0 होता है। ठीक है, इसका निगमन आता है। तो निगमन हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, लगातार कंटिन्यू वीडियो बनती रहेंगी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन के बटन प्रेस किए होंगे, तो जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक तुरंत वीडियो का मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ इस लेक्चर का वीडियो बन चुका है। इसलिए अगर ऐसे ही शानदार लाजवाब वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके आगे के जितने भी लेक्चर होंगे सब कंटिन्यू बनते रहेंगे। तो हम जब कल आएंगे आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी जो बताया गया कि एक चक्र पूरा करने में जो इसका औसत मान 0 होता है वो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक है, तो कल हम मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।